आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में सफलता को प्राप्त किया था और जीवन के मायने बदल दिए थे। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, दुनिया किसी अच्छी बात को पहले तो नकारती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर के उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इनका जन्म 1863 ईस्वी में 12 जनवरी को, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनका जीवन सिर्फ 39 सालों का था, लेकिन उनका जीवन काफ़ी लोगों को प्रेरणा देती है। उनका जीवन सिर्फ 39 सालों का ही था, लेकिन इन सालों में उन्होंने अपने विचारों से अब पूरी दुनिया को जिस तरह से प्रभावित किया, आज भी उनकी बातें लोगों को मोटिवेट करती है। अगर उनकी बातों में से किसी एक पर भी आप इम्प्लीमेंट कर ले तो शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस के लिए आए 7,000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तालियां बजाने पर मजबूर किया, जिसका शोर आज भी विवेकानंद के ज्ञान और संस्कारों की गवाही देता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजों की गुलामी के समय युवाओं से कहा था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपना लक्ष्य तुम्हें हासिल ना हो। स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजों की गुलामी के टाइम में एक बार कहा था युवाओं से, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपका अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो। और इस बात की तब हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवाओं के अपने सपने को पूरा करने का हौसला दिया और उम्मीद दिया। विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के बंगाली परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, माँ भुवनेश्वरी देवी। बालपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता रखा था और सब इन्हें प्यार से नरेंद्र बुलाते थे। नरेंद्र के परिवार को यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नरेंद्र की माँ एक धार्मिक औरत होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी का भी धर्म निभाती थी और घर की सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करती थी। और नरेंद्र के पिता कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक अटर्नी थे। नरेंद्र के दादाजी संस्कृत और पर्शियन के महाज्ञानी थे। उनके दादाजी 25 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाले जीवन जीने के लिए चले गए। स्वामी विवेकानंद को ही बचपन से ही आध्यात्म की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों की रिस्पेक्ट करना, उन्हें प्यार करना, उन्हें समझना, उनकी मदद करना सीखा था। उन्हें अमीरी गरीबी और हिंदू मुस्लिम का भेद समझ नहीं आता था। सनातन धर्म के ज्ञान और उनकी बातों को पहुंचाने के लिए विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको आज 3 बातें बताऊंगा जो हर किसी को सीखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इंसान के अंदर दया की भावना होनी चाहिए, दूसरों की मदद की भावना होनी चाहिए। इसे आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझे। स्वामी विवेकानंद की माता जी ने उनसे चाकू मांगा।
स्वामी विवेकानंद जी चाकू लाके उनकी माता को दे दिया। उनकी माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी। जब चाकू उन्होंने अपनी माँ को पकड़ाया तो जो चाकू की तेज़ धार थी वो अपनी तरफ रखी और जो कवर था वो माँ की तरफ रखा। उनकी माँ ने जैसे ही चाकू अपने हाथ में लिया, उनकी माँ ने कहा कि तू तो बड़ा समझदार है, तू तो बड़ा होकर लोगों की मदद करेगा, बहुत लोगों का प्यार भी पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी माँ से पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तो उनकी माँ ने बताया कि तूने यह ख्याल रखा कि तेरी माँ को चोट न लगे। जिस तरफ धार थी, तेज धार, तूने उस साइड अपनी तरफ रखा और जो कवर वाला साइड था उसे मुझे पकड़ने को दिया। यह दर्शाता है कि तुझ में बहुत सारी करुणा है, दया है। तू लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों को दुख नहीं देना चाहता। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इस छोटी सी घटना से ही समझ में आता है कि वो कितने दयालु थे, उनके अंदर कितने करुणा का भाव था। ये छोटी सी कहानी हम सबको बड़ी बात सिखाती है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा अच्छा काम करे तो उन्हें आप प्रेज कीजिए ताकि वो आगे जाके अच्छी राह पे चले, अच्छे अच्छे काम करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। ये कोट हमें हमारे फोकस, टारगेट के लिए बोला जाता है। जिन बच्चों का दिमाग इधर उधर भटकता है, जो अपने लक्ष्य पे एक जगह नहीं रह पाते हैं, विवेकानंद जी ने ये लाइन उनके लिए लिखा था। इसे आप एक छोटी सी कहानी से सीखें। विवेकानंद जी एक बार कहीं पर विश्राम कर रहे थे। उनसे एक आदमी मिलने के लिए आया। वो आदमी स्वामी विवेकानंद जी से मिलना चाहता था। स्वामी विवेकानंद जी सो रहे थे। उठने ही उन्होंने देखा एक आदमी उनके चरणों के सामने पड़ा हुआ है। उस आदमी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि मुझे बताइए, मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल कैसे हूँ, मैं अपने गोल्स को कैसे प्राप्त करूँ। मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करना है लेकिन मुझे वो सब मिल नहीं पा रहा है। आप मुझे बताइए सक्सेस का रास्ता। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक काम करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसे थोड़ी देर के लिए घुमा के लेके आओ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। वो जो व्यक्ति था उस कुत्ते को लेकर के घूमने के लिए गया। जब वापस आया तो स्वामी जी ने उसे 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि तुम तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हो। दूसरा सवाल था कि ये जो कुत्ता है जो हाँफ रहा है वो क्यों हाँफ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, जब मैं बाहर गया तो सीधा मैं अपने रास्ते पे चल रहा था, गया फिर मैं वापस आ गया, जबकि ये जो आपका कुत्ता है इस तरफ उस तरफ जहाँ भी वो जाना चाहे वहाँ पे घूम के आया। कोई भी उससे अच्छी चीज़ लगती थी उसके पीछे दौड़ता और दौड़ने की वजह से ये हाँफ रहा है। स्वामी जी ने फिर उस व्यक्ति से कहा, इसी घटना में तुम्हारे जीवन का पूरा सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है लेकिन तुम भी उसे भटक जाते हो, कभी इधर कभी उधर, अपने उलझनों में उलझ के रह जाते हो और जहाँ पहुँचना है वहाँ तुम असल में नहीं पहुँच पाते हो। वो कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो जल्द ही थक जाओगे, लेकिन अगर तुम सीधे चलते रहोगे, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहोगे तो जल्द ही अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच जाओगे। यानी यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने जीवन में अपने गोल से कभी ना भटके, कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर हमेशा सोचते हैं कि इसने तो इस फील्ड में अपना नाम कमा लिया,
तो मुझे भी वहाँ चलना चाहिए। बहुत जल्दी हम अपना मत बदल लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो हमारे काम का ही नहीं था और हम जहाँ असल में जाना चाहते थे वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि समझदार बनिए, लेकिन हमेशा सीरियस मत रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझदार बनने के चक्कर में अपने आप को बहुत ही गंभीर दिखाने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना अपने जीवन में। हंसिए, दूसरों को हंसाइए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उनके साथ में एक फॉरेन ऑफिसर बैठे हुए थे, बगल में ही। वो फॉरेन ऑफिसर कहने लगे कि तुम यहाँ किस तरह बैठ सकते हो? तुमने कभी सुना है कि कभी सूअर और कभी चिड़िया एक साथ बैठ के खाना खाते हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो ठीक है, मैं अभी उड़ के चला जाता हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर आपको हंसी मजाक करनी आती है तो आप कोई भी ड्रामेटिक सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन में आप हंस के निकल सकते हैं।